हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप अगर इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आपको पता है कि मैं आपके साथ हमेशा प्री मार्केट डेली बेसिस पे अपडेट करता हूं और वीकली अपडेट करता हूं, वीकली मार्केट एनालिसिस कि हम उसमें डिस्कस करते हैं कि मार्केट हमारा किस तरीके से रह सकता है और कहाँ पे जाने की संभावना है। तो वो करने के लिए मैं टोटल 3 चीज़ों का हमारा फॉर्मेट है। मैं सबसे पहले डेटा देखता हूँ, देन उसके बाद ग्लोबल क्यूज देखता हूँ, देन उसके बाद आपके चार्ट को देख करके हम वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट कैसा रह सकता है। और ये सब मैं आपके साथ करता हूँ, आपको सिखाने के लिए भी करता हूँ और आप इससे समझ सको कि मार्केट कैसा चल सकता है। ओके, और आप अगर पहली बार जुड़े हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें अगर अच्छा लगे आपको तो। एंड इसी के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी को भी जरूर ज्वाइन एंड फॉलो करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं लाइव मार्केट में प्लस जो भी अच्छे चार्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप और प्लस नॉलेज भी देता हूँ कि मैं उसको क्यों सब शेयर कर रहा हूँ, तो आप अपना नॉलेज भी इंक्रीज कर सको। प्लस उसके साथ आप अगर ट्रेड करोगे तो कुछ आप अपना पॉजिटिव आउटकम भी निकाल सकते हो, ये आपको अलग से बेनिफिट रह सकता है। ओके, तो ये सब आप जो है कि प्रॉपर इसको आप सब्सक्राइब करके रखें और चैनल को फॉलो करें और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन को भी दबा के रखें। और अगर आपको कोई अच्छी ट्वीट लगती हो तो आप रीट्वीट करो, इससे क्या होगा कि बेनिफिट होगा दोनों का। मेरा कुछ जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ेंगे, जो कि अच्छा है, और आपके कोई फ्रेंड होंगे तो उनको भी पहुंचेगा, या फिर आपको कोई फॉलो करने वाला हो तो उनको भी दिखेगा। सो सभी का फायदा होगा, विन विन सिचुएशन है। तो आप यहाँ पे शेयर जरूर करें। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का और उसको अपडेटेड रहने का कारण ये है कि मैं प्री मार्केट में प्लस वीकली मार्केट में जो भी आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, हम ट्रेडिंग का प्लानिंग करते हैं, उसमें अगर कोई चेंज होता है तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। प्लस यहाँ पे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ, ताकि आप उसमें से अपना जो है कि पॉजिटिव आउटकम निकाल सको। टोटल हम वहाँ पे एकदम क्लियर कट चलते हैं। तो एक अच्छा खासा, अगर आपको सही तरीके से मार्केट का इंडेक्स का व्यू चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीकली एनालिसिस। तो ये वाले वीडियो में मैं वीकली प्लस प्री मार्केट दोनों आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि वीकली में ऐसा कुछ खास है नहीं। ओके, क्योंकि ग्लोबल क्यूज चेंज होता रहता है तो फिर वहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट होता है कि चलो हम कुछ करेंगे या नया। ओके, सोचने का कुछ होता है, बट अभी कोई ऐसा खास मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर चेंजेस होने वाली हैं। तो हम वीकली को भी डिस्कस कर लेंगे डेटा के साथ, प्लस प्री मार्केट को डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में, ताकि आपका टाइम बच सके। चलिए, अब आपको अगर याद होगा तो हमने पिछले वाले वीडियो में जो वीकली एनालिसिस था, हमने यहाँ पे देखा था जो 18,000 का पुट था वो सबसे ज्यादा था। पुट का हुआ यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा है, और कॉल का देखिए तो कुछ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशंस हो गई हैं चेंज। आप अगर अब इस टाइम पे देखोगे, यहाँ पे आप देखिए कॉल का जो ओआई है अभी ऑलमोस्ट हो गया है 11 नहीं, आई थिंक 1 करोड़ में चला गया। मैं देख लेता हूँ, 1000। सो ये करोड़ में जा चुका है, 1.17 सीआर, और यहाँ पे 91 लाख पुट का ओआई है। तो यहाँ पे पुट का देखिए आप 91 लाख है। आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो कि पुट का ओआई घटा है और कॉल का ओआई बढ़ा है। और मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट इस वीडियो में बताया था, आप ये जाकर के देख लेना। अगर 18,000 का पुट का ओआई घटने लगे और कॉल का बढ़ने लगे तो आप समझो कि मार्केट और नीचे जा सकता है। और आपने वही चीज देखी, मार्केट आपका वहां से भी 200 पॉइंट नीचे है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इसकी संभावना बहुत कम थी टूटने की, बट जैसा कि डेटा चेंज हो रहा था तो हमें भी अपने हिसाब को चेंज करना चाहिए। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हम वही करेंगे। ओके, डेटा चेंज हो रहा है, चार्ट चेंज हो रहा है, तो हमें अपने माइंड को भी चेंज करना चाहिए, और ये पड़ेगा, नहीं तो फिर आप लॉस करोगे। सो यहाँ पे हमने क्लियर कट क्या देखा कि मार्केट में पुट का वाई गिर रहा है 18,000 के, कॉल का वाई बढ़ रहा है, तो मार्केट में नीचे की तरफ जो है आपका रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है नीचे की तरफ, सपोर्ट भी आपका नीचे चला गया है। अब हम देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अभी हमारे पास सपोर्ट क्या है, तो अभी हमारे पास जो लेटेस्ट सपोर्ट है वो 17,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस एक्सपायरी में इसके टूटने की संभावना बहुत कम लग रही है। अभी भी यहाँ से 300 पॉइंट नीचे है मार्केट, बट आई थिंक यहाँ से मार्केट को वो लोग सपोर्ट कर देंगे। ओके, बट ऐसा कोई वो नहीं है कि ये टूट भी सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। अब इसके पीछे का कारण बताता हूँ। देखो, मेरा ऐसा मानना है, और ये गलत भी हो सकता है। देखो, ये मत सोचना कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही होगा। मेरा ऐसा मानना है कि बजट है 1 फरवरी को, उसके पहले एक बार मार्केट को ये लोग ऊपर लेके जाएंगे, एंड उसके बाद वो नीचे लेके आएंगे। ओके, मार्केट को एक बार ऊपर लेके जाएंगे, अब वो 10, 15, 20 जनवरी तक लेके जा सकते हैं, देन उसके बाद वो गिराएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, बट लग रहा है तो मैंने आपको बता दिया। ओके, बट आप ये मत सोचो कि इसी को आपको ट्रेड करना है। आपको चार्ट पे जो दिखे उस पे ट्रेड करो, क्योंकि अभी का जो मार्केट है वो चार्ट वाला है। चार्ट पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से ट्रेड करो, डेटा को ट्रेड मत करो। मैं खुद डेटा को सबसे ज्यादा वैल्यू देता हूँ, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, चार्ट को बहुत कम देता हूँ। बट अब मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप चार्ट पे ट्रेड करो, डेटा पे ट्रेड मत करो। ओके, चलिए। सो अब यहाँ पे मैं देखूं तो डेटा हमारा क्या बोल रहा है कि जो 17,500 का सपोर्ट है और 18,000 का एक रेंज है, तो मैं 18,000 से लेकर के 17,500 का इस एक्सपायरी में देख रहा हूं
लेवल इस 500 पॉइंट के अंदर हमारा मार्केट रह सकता है। सो 500 पॉइंट की हमें रेंज मिल गई निफ्टी के ऑप्शन चेन की वजह से। ऑप्शन चेन हमें बेसिकली रेंज देता है। अगर आप नए हो तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ऑप्शन चेन आपको एक रेंज देता है। उसके बाद फ्यूचर का ओवाई अगर हम देखें तो फ्यूचर के ओवाई को मैं यहाँ पे देखूँ तो क्लियर कट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट बताया था। आप ये आई थिंक 20 दिसंबर वाला जो वीडियो है मेरा उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वहाँ पे बताया था मैंने सीधे सीधे कि लॉन्ग शॉर्ट बिल्टअप हो रखा है। तो शॉर्ट बिल्टअप हो रखा है, सो इसका मतलब ये है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। तो फ्यूचर का सेंटीमेंट और ये कंटिन्यू मैं आपको सेल और राइज ही बोल रहा हूँ। मैंने आज तक किसी भी मतलब इस वीक में एक भी वीडियो में मैंने आपको हमेशा सेल और राइज ही बोला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट इज इन बेयरिश हैंड, तो मैंने क्लियर कट ये भी अपडेट किया हुआ था। सो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि मार्केट अगर आपका नीचे जा सकता है तो कितना नीचे जा सकता है। तो 17,500 का हमने सपोर्ट देखा, बट ट्रेंड क्या रहेगा, ट्रेंड वही है, ट्रेंड मुझे वोलेटाइल दिख रहा है। ओके, तो आप चार्ट पे ट्रेड करो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। सो क्लियर कट आप यहाँ आपने देखा कि भाई जो फ्यूचर का हुआ है, अब आप में से जो लोग नए हैं इसको नोट करो। देखो यहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है, फ्यूचर का वाई बढ़ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है और मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये फ्यूचर से भी हमें सेंटीमेंट क्या मिल रहा है, नेगेटिव। ऑप्शन चेन हमें 500 पॉइंट की रेंज 17,500 से लेकर के 18,000 की मिल रही है। अब हम चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज देखना जरूरी होता है। अब देखें अगर हम थोड़ा सा अपना डॉलर इंडेक्स, तो डॉलर इंडेक्स आपको मैंने एक किसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। ओके, नहीं ये ओके डॉलर इंडेक्स 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, फिर उसके बाद डॉलर। ओके, अब देखिए ये डॉलर इंडेक्स जो है, डॉलर इंडेक्स आपका नीचे जा रहा है। सी ऐसा कभी बहुत ही कम होता है और हो भी जाता है कभी कभी। आप इसको अगर क्लोजली वॉच करेंगे तो मार्केट आपका डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है और मार्केट भी आपका नीचे जा रहा है। इसका कारण यह है कि मैंने आपको किसी दिन वीडियो में डिस्कस किया था, मुझे देखना पड़ेगा, मैं इसके ऊपर एक अलग से कल या परसों वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे लगता है कि हो सकता है ये सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर जाए, तो ऐसा एक फियर आ सकता है, बट अभी फिलहाल वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर ये ऊपर जाएगा तो ही, अदरवाइज ये फिर ये डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड को थोड़ा सा ऊपर जाकर के कंटिन्यू करेगा। और मैंने आपको ये बताया था कि ये ऊपर जाएगा मार्केट नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से ट्रेंड रह सकता है पूरा जनवरी तक और प्लस कुछ समय के लिए, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए। सो डॉलर इंडेक्स में कुछ खास नहीं है, कोई यहाँ पे कोई रेंज नहीं है। अगर ये सपोर्ट लेकर के ऊपर जाना भी चाहेगा तो ठीक है, अदरवाइज ये इस लेवल को अगर तोड़ देगा जो कि है 103.40, अगर 103 को तोड़ करके नीचे चला जाएगा तो और डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, तो मार्केट हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। और मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ग्लोबल क्यूज में ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं आपको डिस्कस कर सकूं। और अगर हम क्रूड ऑयल को देख लें तो क्रूड ऑयल भी आपका वही डाउन ट्रेंड में ही है, तो खास दिक्कत है नहीं उसमें। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को भी अगर देखें तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आपका ऊपर जा रहा है और ये भी हो सकता है कि और ऊपर जाए, बट ये आई थिंक डाउन ट्रेंड में ही है क्योंकि अब इसका ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है। तो बहुत ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, या फिर एक बार यहाँ से ये सेलिंग प्रेशर फेल करके नीचे आ जाएगा। ओके, तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। हाँ, बट ये ऊपर जाएगा तो मार्केट हमारा नीचे जाएगा। तो मैंने जो बताया ना कि ये ऊपर जाएंगे दोनों, मार्केट नीचे आएगा, ये दोनों ऊपर जाएंगे मार्केट नीचे आएगा। तो इस तरीके से, और ये नीचे जाएंगे मार्केट ऊपर जाएगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेडिंग करिए। दैट्स वाई मैं आपको चार्ट के लिए बता रहा हूँ। कोई अपना एक सेंटीमेंट बनाने लगा कि नहीं मार्केट बेरिश से रहेगा, मार्केट बुलिश से रहेगा, आप सेंटीमेंट मत बनाओ, चार्ट पे ट्रेड करो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, डेटा को मत देखो, चार्ट को देखो। सो ग्लोबल क्यूज कोई इतना खास नहीं है। हम अगर देखें तो अपने चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। अब निफ्टी में अगर मैं वीकली के बारे में आपको बताऊं तो वीकली में जो सपोर्ट आपने देखा 17,500 का। अब हम देखते हैं थोड़ा सा वीकली चार्ट पे कोई सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको मार्केट वाला वीडियो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। मार्केट आपका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आया था, जो कि बड़ा अफसोसजनक है। लगा था कि मस्त ऊपर चला जाएगा, बट कोई खास वो नहीं है। और मैंने अपने स्टूडेंट्स, आई थिंक किसी क्लास में मैंने अपने बोला था कि मार्केट ऊपर जरूर जाएगा, प्लस हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, वो गिरेगा जरूर। अब वो चीज अलग थी कि थोड़ा सा ऊपर गया उसके बाद फिर गिरा, बट इतना उनको जो है कि समझ में नहीं आता। बट पॉइंट है कि आप देखो, ये कोई खास मतलब नहीं है कि भाई चलो तुम आप एक कैंडल लेके जाओ, मतलब आपको सबको बुलिश कर दो नीचे आ जाओ। ये मैंने क्लियर कट आई थिंक बोला था। अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, वो रिकॉर्डिंग अगर मुझे मिल जाएगी तो वो रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, जिस क्लास में मैंने बोला था। बट किस क्लास में बोला था मुझे याद नहीं है। हाँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरा लिख देना कि किस क्लास में मैंने आपको बताया था। सो पॉइंट है कि अब हम देखते हैं कि अगला सपोर्ट हमें कहाँ पे मिल सकता है। तो जो अगला वीकली सपोर्ट है वो आप यहाँ पे देखोगे तो जो दिखाई दे रहा है चार्ट वाइज, डेटा वाइज तो हमने देखा 17,500 का, बट डेटा क्या है, डेटा तो चेंज होगा। तो हम चलते हैं चार्ट को देखते हैं। तो हमारा जो अगला सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो है क्लियर कट इस जगह पे, जो कि आपका है
17,370 17,370 370 370 बड़ा ये अजीब नंबर है। तो 370 हमें लग रहा है कि ये हमारा अगर सपोर्ट का काम करेगा तो 370 सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये एक वर्जिन रेंज भी है। अब वर्जिन रेंज क्या है वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। वर्जिन रेंज मींस कि यहाँ पे देखिए एकदम काफी ज्यादा इस टाइम फ्रेम पे मार्केट ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है। तो जिस एरिया में, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक वर्जिन रेंज का रेंज वो बता देता हूँ। मार्केट में जिस पॉइंट पे या फिर जिस पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट ने या फिर प्राइस ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया हो, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बन जाता है। ओके, सो हमें ये दिखाई दे रहा है कि इस एरिया में सबसे ज्यादा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम जरूर कर सकता है। ओके, कर सकता है, गारंटी नहीं है, तो आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना। सो जो मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 17,370 का दिखाई दे रहा है। मार्केट में 17,500 का हमने देखा, बट हम फाइनल 17,370 चार्ट के हिसाब से लेंगे। तो चार्ट के हिसाब से 370 और डेटा के हिसाब से 17,500, तो इसको आप यहाँ पे माइंड में रखो। ये वीकली के बारे में बता रहा हूँ। अब भाई रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा लेटेस्ट में। अब रेजिस्टेंस जो आपका हो जाएगा वो यही वाला हो जाएगा। इसको मैं आपको थोड़ा डेली पे दिखाता हूँ। जो रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा वो हो जाएगा रेजिस्टेंस ये वाला 18 to 10। ओके, 18,210। सो 18,210 आपका हो जाएगा क्या, सीधे सीधे रेजिस्टेंस। तो 18,000 दिख रहा था आपको मार्केट में, जो है कि मतलब 18,000 का आपको रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन वाइज दिख रहा था, बट वहां पे थोड़ा सा 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है चार्ट वाइज। तो मैं चार्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, ऑप्शन चेन को थोड़ा कम देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन चेन का है वो तो चेंज होगा। तो 18,200 से लेकर के 17,370 तक ये हमारी अगले वीक में फाइनल रेंज रह सकती है, और इसी में मार्केट ट्रेड करेगा। ओके, ये मेरा ऐसा मानना है, गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। सो 18,210 ऊपर की तरफ, 17,370 नीचे की तरफ, इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकता है, और मार्केट वोलेटाइल भी रहने वाला है, तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्री मार्केट। तो प्री मार्केट में सेंटीमेंट क्या होता है, हम थोड़ा सा छोटी रेंज को डिस्कस करते हैं कि कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अभी भी जो रेंज है वो डाउन ट्रेंड की ही बनी हुई है। अब मैं अगर थोड़ा सा अपना डेटा दिखाना चाहूँ आपको, तो मेरे वाले डेटे में क्या आ रहा है कि आपके जो FIIs है उनकी शॉर्ट पोजीशन थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई है, और आपको देख रहे हो यहाँ पे, आई थिंक मैंने 1 या 2 तारीख को अगर कोई वीडियो बना होगा तो वहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट बताया भी था। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो FIIs का शॉर्ट पोजीशन है वो बढ़ रहा है लगातार। ओके, पहले 1900 था, फिर 7,000, फिर 6,000, फिर थोड़ा सा 20,000। अब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बढ़ रही है, तो मार्केट में वो लोग बैठे हुए हैं बेयरिश साइड ही। और यहाँ पे अगर मैं अपने प्रॉप ट्रेडर की बात करूँ तो प्रॉप ट्रेडर भी अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ही बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे सेंटीमेंट जो रखूंगा, मैं रखूंगा आपका नेगेटिव। ओके, इसको थोड़ा बड़ा करने दो। ओके, सेंटीमेंट हमारा नेगेटिव होगा, ये चीज आप याद रखें। अब इसको हम देखते हैं कि क्या इन्होंने अपनी किसी पोजीशन को हेज कर रखा है। तो पहले FIIs की तरफ चलते हैं। तो FIIs ने देखिए एक बार उन्होंने हेज कर रखी थी पोजीशन, और आपको मैंने बताया था कि मार्केट आपका वोलेटाइल बहुत ज्यादा रहने वाला है। और आपको अगर प्री मार्केट वाला वीडियो याद हो तो 23 दिसंबर के लिए। अब इन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ा सा कम कर रखा है, तो मार्केट आपका जो है रेंज बाउंड रह सकता है। क्लियर, तो मार्केट आपका रेंज बाउंड रह सकता है, ये बात आप याद रखिए। तो रेंज बाउंड मींस कि साइडवेज मार्केट आप समझते हो उसको। और यहाँ पे अगर प्रॉपडेक्स ट्रेडर की बात करूं तो प्रॉपडेक्स ट्रेडर ने भी अपनी पोजीशन काफी घटाई हुई है, जो कि लॉन्ग करके इन्होंने पुट और लॉन्ग करके और कॉल लॉन्ग करके फिर शॉर्ट भी करके अपनी जो है कि इन्होंने मार्केट को एक तरीके से कंट्रोल करना चाहता। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो हमारे जो प्रॉपडेक्स ट्रेडर है उनको शाबाशी देनी चाहिए, प्लस उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मार्केट को थोड़ा कंट्रोल किया है, मतलब गिरने से रोका है। गिर तो रहा है मार्केट, बट गिरने से वो लोग थोड़ा सा रोक रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो ये चीज आप यहाँ पे उनको थोड़ा थैंक यू बोलना चाहिए। सो थैंक यू प्रॉपडेक्स ट्रेडर्स। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि जो हमारा इससे निकल रहा है मेरे डेटा से, जो मेरा वाला डेटा है वो मेरा वाला डेटा नेगेटिव बता रहा है, बट साइडवेज ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, तो मैं साइडवेज को ज्यादा वैल्यू दूंगा। तो मार्केट आपका साइडवेज रह सकता है। अब हम देखते हैं तरीके से किस रेंज में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर इंट्राडे का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना चाहें कल के लिए, सो 29 दिसंबर, तो हमारा जो लेटेस्ट में रेजिस्टेंस है वो 18,000 का है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, और जो सपोर्ट है वो नीचे 17,800 की तरफ दिखाई दे रहा है। 806 पे तो मार्केट आपका बैठा ही है। कल अगर मार्केट इसके नीचे खुले, 18,600 के नीचे मार्केट खुले, और अगर ये पुट का OI गिरने लगे,
ओके, तो आपको ये समझना है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट फ्लैट खुले, ओके, थोड़ा सा 9 बज के 9:30 तक देखना, उस टाइम पे अगर ये पुट का वाई बढ़ जाए, जो कि है अभी पुट का वाई है 41,69,000, अगर ये पुट का वाई 17,800 का, कल मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खुले या फिर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर रहे और अगर ये पुट का वाई बढ़ जाए 41 लाख से बढ़ जाए और कम से कम 10 लाख बढ़े, छोटा मोटा नहीं, कम से कम 10 लाख, मैं आपको वैल्यू आपको दे दे रहा हूँ, कम से कम 10 लाख बढ़े, तो आपको ये मान लेना है कि मार्केट आपका 17,800 नहीं तोड़ेगा, ऊपर ही रहेगा। मतलब ये बात आप याद रखिए। ऑप्शन चेन से हमने हमारा डेटा देखा, सेंटीमेंट बेरिश का है, बट नहीं तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे, वो चीज ध्यान रखो, सेल और राइज वाली। तो हमें जो मिला है मार्केट का 17,800 का। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, देखो सेंटीमेंट नेगेटिव है, ओके, सेंटीमेंट नेगेटिव है, साइडवेज मार्केट है, तो हम थोड़ा बहुत छोटा मोटा ट्रेड करेंगे, ये चीज कोई लंबा हमें मूवमेंट नहीं मिलने वाला है, तो हमें इस तरीके से प्लान करना चाहिए, एकदम आप इसको ध्यान रखो। तो 17,800 हमारा मिल रहा है क्या, अगर अब ये डिपेंड करता है, ओके, गारंटी नहीं कि 17,800 नहीं टूटेगा, हम देखेंगे अगर कल मार्केट साइडवेज रहा या फिर थोड़ा सा ऊपर खुला 20-25 पॉइंट, ओके, उसमें अगर ये कम से कम 10 लाख से वाई बढ़ेगा तो ही हम मानेंगे कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, 18,800 17,800 के ऊपर रहेगा, अदरवाइज तो फिर कोई मतलब नहीं है। और मैं प्री मार्केट आपको देख के बताऊंगा, प्लस लाइव अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहूंगा, तो आप वहां पे ध्यान देना। ओके, सो 17,800 का सपोर्ट, 18,000 का रेजिस्टेंस, ये हमें मिल रहा है। अब मार्केट में अगर मैं देखूं तो जो सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट मुझे काफी जाकर के दूर खोजना पड़ेगा और मैं खोजूंगा 4 घंटे में, जो कि मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है। ओके, तो मेरा जो सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो सपोर्ट है यहाँ पे, ये हैमर कैंडल आप लोग देख रहे हो, हैमर कैंडल, ओके, जो सपोर्ट है 17,660, 17,670, 17,660 का आपको सपोर्ट मिल रहा है। मार्केट अगर यहाँ पे आएगा तो एक बार बाउंस बैक पे हमें बाई करना है, अदरवाइज हमें छोड़ देना है, ट्रेड करना नहीं है। ओके, अब यहाँ पे मैं चलता हूँ 15 मिनट में और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं नीचे। तो हमें यहाँ पे पता चलेगा अगर यहाँ पे आएगा तो मार्केट में हम बाउंस बैक में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऊपर सेल कहाँ करना है, तो सेलिंग भी तो हमें करनी है। ओके, सो सेल हम करेंगे ऊपर इस एरिया में 17,890। अब ये प्री मार्केट में बता रहा हूँ सब, यहाँ पे ध्यान रखो। अब हमें कैसे करना है वो ट्रेडिंग हम पहले प्लान कर लेते हैं। और एक ऑप्शन चेन वाला सेंटीमेंट यानी 17,800 का अगर पुट का वही बढ़ेगा, ओके, तो हमें समझना है कि मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश हो सकता है, बट अगर वैसा नहीं हो रहा है तो हमें कैसे ट्रेड करना है। तो लेट से मार्केट का फ्लैट खुला और मार्केट अगर ऊपर गया तो यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख करके हमें सेल करना है। पहला टारगेट हमारा होगा ये वाला, ओके, ये बात याद रखो। अब इसके बाद अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला और यहाँ पे आकर के एक बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी देता है तो आप यहाँ से बाई करोगे। स्टॉप लॉस आपका होगा 17,590 का, ओके, 590 का, और उसके बाद आपका टारगेट होगा, पहला वाला जो होगा वो टारगेट होगा 850 का। ओके, तो ये आप टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो। तो पहला वाला आपको यहाँ पे ऊपर सेलिंग करना है, नीचे वाला आपको यहाँ से बाइंग करना है। अब यहाँ पे साइडवेज जो मार्केट है वो इसी रेंज में रहेगा, मतलब साइडवेज का मतलब है कि मार्केट साइडवेज भी रहेगा, बट पॉइंट है कि रेंज आपको यही वाली मिल रही है, तो आपको इस रेंज में ट्रेड करना है। और इसके अलावा अगर कुछ होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। अब ये मैंने जो लेवल बताया सब कैश का लेवल बताया है, तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसमें बहुत खास नहीं, इसमें क्लियर कट है। ओके, बैंक निफ्टी में हमें कुछ नहीं करना है। अगर मार्केट में बैंक निफ्टी आपकी ये एरिया 41,850, ओके, 41,850, 850 है ना, 845, 840, 850, हाँ 850 मान लो। सो 41,850 और इस एरिया में आकर के एक बार थोड़ा सा अगर सेलिंग प्रेशर, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देते तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। लेकिन अगर कल इसके ऊपर रहे जो कि है 41,940, 41,940 के अगर ऊपर मार्केट निकलेगा और यहाँ पे सस्टेन करेगा तो ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हो। और फिर आपका पहला वाला टारगेट होगा 42,510, ये आप टारगेट ले सकते हो यहाँ पे, ओके, क्योंकि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी तो जो मार्केट को, बैंक निफ्टी को और ऊपर लेके चली जाएगी। तो पॉइंट है इसके नीचे ये जो आपका 41,850 उसके नीचे सेलिंग और 950 के ऊपर बाइंग, और आपका टारगेट होगा 530 का या 510 का टारगेट, ओके, 510 का टारगेट। आप यहाँ पे नोट करते जाओ इसको, क्लियर कट। अब यहाँ पे देखते हैं कि नीचे हम कैसे करेंगे। तो नीचे हमें क्या है ना, कोई लेवल नहीं है, लेकिन अगर कल मार्केट थोड़ा सा भी गैप डाउन खुला या फिर फ्लैट खुला और नीचे आया और वहां पे डबल बॉटम बनाता है,
डबल बॉटम बनाता है और उसके बाद अगर कोई डबल बॉटम का ब्रेकआउट आता तो ही हम बाई करेंगे, अदरवाइज हम बाई नहीं करेंगे। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, आप वहाँ पे अपडेटेड रहिए। सो अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपका अगर कोई डाउट हो या फिर क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच मेरी 20 जनवरी को चालू होगी, 20 जनवरी। और उसके लिए पूरी डिटेल यहाँ पे मैंने आपको दे रखी है। जो टॉपिक है वो सब सेम रहेगा, खाली डेट चेंज हो जाएगी 20 दिसंबर से 20 जनवरी। तो आप, क्योंकि ये नई बैच चालू हो चुकी है और आप अभी रनिंग में चल रही है, तो अभी आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट बैच आप ज्वाइन करना 20 जनवरी से। तो 20 जनवरी को आप यहाँ पे पूरा जो आपको डेटा मिला है, आप यहाँ पे जाकर के सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।